आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान होने वाले फ़ोकस पर। जी हाँ, कि हमें कैसे फ़ोकस करना है पढ़ाई पर ताकि पढ़ाई की जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है वो लगातार बना रहे और हमारा जो है माइंड जो है इधर-उधर नहीं डाइवर्ट हो। और ये जो है आजकल के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ, स्टूडेंट लोग मेहनत भी करते हैं और वो जो है सब कुछ अच्छे से तैयारी करते हैं, तो उनके प्रिपरेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है कहीं न कहीं सही से स्टडी फ़ोकस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका टाइम तो ज़्यादा किल होता ही है, साथ ही उनकी पढ़ाई भी कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसको कोई भी स्टूडेंट ज़रूर फ़ॉलो करें ताकि उनकी पढ़ाई रेगुलर अच्छे ढंग से हो, उन्हें कंसेप्ट समझने में आसानी हो और उनका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं हो। सोशल मीडिया के इस दौर में जी हाँ, जब से मोबाइल का ये दौर आया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई और ऐप्स हो, इन तमाम ऐप्स में स्टूडेंट जब उससे मोबाइल को खोलते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो कितना टाइम उसमें स्पेंड कर दिए हैं और ऐसे में वो किताब लेकर बैठे ही रह जाते हैं और उनका जो मेन जो क्रूशियल जो टाइम होता है पढ़ाई का, वो निकल जाता है और उनकी तैयारी अधूरी की अधूरी रह जाती है। तो ऐसे में उन तमाम स्टूडेंट चाहे वो किसी भी चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, 9th-10th के स्टूडेंट हो, 8th के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर जो है हायर एजुकेशन में हैं हो या फिर कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन तमाम स्टूडेंट जितने भी हैं, उन तमाम के लिए मैं यही सजेशन दूँगा कि तैयारी के दौरान कम से कम 3 महीना 4 महीना आप देख लें कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम के लिए आप पहले जो है मोबाइल में तमाम सोशल मीडिया को आप जो है डिस्कनेक्ट कर दें। जी हाँ, अगर आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 साल तक सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना पड़ेगा। यानी जितने भी ऐसे जो ऐप्स हैं जो कहीं न कहीं स्टूडेंट के टाइम को किल कर देते हैं, कहीं न कहीं स्टूडेंट के माइंड को डाइवर्ट करते हैं, तो ऐसे तमाम जो है गैर ज़रूरी ऐप्स को जो है आपको डिलीट कर देना पड़ेगा। साथ ही जो है अगर मान लिया व्हाट्सएप यूज़ भी कर रहे हैं तो वो मैसेज के लिए कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक फ़िक्स टाइम रख लीजिए शाम में किसी टाइम या फिर जब भी आपको कम टाइम के लिए। जी हाँ, और दूसरी जो है मेन चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी पढ़ाई के लिए अपने स्टडी रूम में जाइए, तो सबसे पहले जो है मोबाइल का स्विच को ऑफ कर दीजिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर 15 मिनट 10 मिनट पर मैसेज आ सकते हैं, किसी के कॉल आ सकते हैं, नहीं चाहने पर भी आप उससे बात कर लीजिएगा और आपका टाइम जो है पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम स्पेंड उसमें हो गया और आपकी बुक जो है वहीं तक की वहीं रह गई और टाइम 1 दिन का चला गया। आपको हर स्टेप यानी हर दिन आपको एक नई तरह से स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्लानिंग करना होगा, तभी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का कोई भी एग्ज़ाम स्टूडेंट सक्सेस करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठिए तो मोबाइल का स्विच को ऑफ कर दीजिए। तीसरी चीज़ है मोबाइल को अपने पास नहीं रखना है। जी हाँ, मोबाइल जब भी हो तो दूसरे रूम में हो ताकि आपके पहुँच से बाहर हो। अगर आपके पास मोबाइल वहीं पर है तो कहीं न कहीं आप किसी न किसी रीज़न से आप उसे खोल सकते हैं और फिर आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। साथ ही जो है रेगुलर अगर कई घंटे तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड उतना फ़ोकस जो है किसी चीज़ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है। तो ऐसे में 2 घंटे पर आप ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट के लिए हल्का-सा वॉक कर सकते हैं। तो इससे होगा कि आप में फ्रेशनेस आएगी और फिर अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा। इसके अलावा जो है आप जो है अलग-अलग जैसे रूटीन फॉलो कीजिएगा तो अलग-अलग सब्जेक्ट की से आप पढ़ाई कीजिए, उससे भी माइंड फ्रेश होगा क्योंकि माइंड अगर आप एक ही चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, मान लिया कि आप साइंस में फिज़िक्स का रिवीज़न कर रहे हैं और अगर लगातार 2 दिन रिवीज़न उसी को कीजिएगा, तो कहीं न कहीं आपका माइंड जो है उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर वही आप जो है 2 घंटे के लिए फिज़िक्स पढ़ा, उसके बाद बायो पढ़ लिया या फिर मैथ पढ़ लिया या फिर जो भी आपका पसंद पढ़ लिया, जो आपके लिए ज़रूरी है, तो उससे ये होता है कि फिर माइंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए
दिल करेगा और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब किसी एक सब्जेक्ट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको नहीं पढ़ना, उससे बोरियत होगी, उससे सही से रिवीजन नहीं होगा। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बेहतरीन रूटीन आप अपने हिसाब से बनाइए। उस रूटीन का अगर आप 60% भी कवर कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा है। ताकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने 80% 100% रूटीन को कवर नहीं किया, इसलिए रूटीन बनाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है, आपको रूटीन बनाना, उसे रूटीन पर चलना है। अगर हफ्ते में 4 दिन भी आप रूटीन से पढ़ाई कर लिए तो समझिए कि आप जो है अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर आप सही हैं, आप सही जा रहे हैं। इसके अलावा जब भी देखा गया कि जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी में तो लॉन्ग ड्यूरेशन होता ही है, उससे कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होती है। चाहे वो रिवीज़न करने में, चाहे कॉन्सेप्ट को समझने में, चाहे जो है लगातार पढ़ने में। तो ऐसे में आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। जी हाँ, और हेल्थ पर ध्यान देने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है एक्स्ट्रा जो है बैलेंस डाइट पर ज़्यादा ध्यान दें, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके अलावा जो है अगर आप जाड़े में ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो है अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं और अगर मछली-वछली अगर आप का सेवन करते हैं तो मछली से भी जो है आपके लिए ये सब जो है मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, ये तमाम सारी चीज़ इसमें है, तो उससे कहीं न कहीं आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए बढ़िया होगा। तो अगर आप जो है वेजिटेरियन हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, फल, जूस इस सब का इस्तेमाल जो है एग्ज़ामिनेशन के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टूडेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए, 2 से 3 महीना रहे, 4 महीना रहे, तो ऐसे तो अगर रेगुलर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सुबह में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए जो है वॉकिंग करें। जी हाँ, वॉकिंग का मतलब ये नहीं कि आप कहीं बाहर निकल के टहलने जाएँ, बल्कि आप जो है घर के छतों पर या आस-पास भी आप जो है एक अच्छी फ्रेश हवा जो है ले सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका माइंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स होगा, माइंड जो है हेल्दी होगा। और जब माइंड हेल्दी होगा तो आपको याद करने में, आपको यानी रिवीज़न करने में और कंसेप्ट को समझने में कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि आप जो है मेंटली भी और फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो अपनी फ़िटनेस को भी एग्ज़ामिनेशन के दौरान बनाए रखना है। आस-पास अगर गार्डन है तो वहाँ भी आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटे तक टहलने के लिए जा सकते हैं। साथ ही जो है डाइट भी आप लगातार अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है सोशल मीडिया से दूर रहें, मोबाइल से दूरी बना के रखें और तमाम जो आपके क्लासमेट हैं उनसे सिर्फ़ जो है पढ़ाई की बात करें और उसके लिए भी एक टाइम फ़िक्स कर दें और उसी टाइम के हिसाब से जो है आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात जो है उसको करें। इधर-उधर की अनाप-शनाप की बातों से बचें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से दोस्ती करने से एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के दौरान बचें, ताकि आपका टाइम जो है स्पेशल कीमती जो टाइम होता है उसकी बर्बादी से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि और इसके अलावा अगर आपका पढ़ाई के दौरान लगातार पढ़ाई आप कर रहे हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि माइंड पढ़ने का दिल नहीं करता है और ऐसे में थकान-सी फ़ील होती है। तो ये हो सकता है कि अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो थोड़ा बहुत जो है शाम में या फिर जब आपका टाइम हो पढ़ाई के बाद, आप हल्का शॉर्ट में जो है म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। उससे जो है आपका दिमाग तरोताज़ा होगा और फिर आपको एक नई एनर्जी मिलेगी और फिर आप जो है बेहतरीन ढंग से फिर पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा और आप जो है अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो उम्मीद है कि आज जो हमने ये जो टॉपिक लाया वो तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनका टाइम जो है किल हो जाता है, माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है इन तमाम चीज़ों से। तो उम्मीद है कि इन तमाम टिप्स को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि आप फ़ोकस होके पढ़ाई करेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे।